हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू केडी सिंह नारायण पावर्ड बाय आकाश इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है केडी सिंह नारायण पावर्ड बाय आकाश इंस्टीट्यूट चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज आपका टेस्ट था नंबर 2 बायोलॉजी का। टॉपिक था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। बच्चों 20 क्वेश्चन का टेस्ट था, आप लोगों ने अच्छे से टेस्ट दिया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और इस 20 क्वेश्चन के जरिए ही आप पूरा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, इन क्लास फियोफाइसी द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय। अब बेटा गैप फिल इन द बैंक का क्वेश्चन है। ए, फिर उसके बाद स्टार्ट बी और उसके बाद बेटा लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन सी के बारे में पूछा गया है। तो फियोफाइसी में आपका जो सबस्ट्रेटम यानी सतह से जुड़ने के लिए यूज होता है उसका नाम होता है बेटा होल्ड फास्ट। स्टॉक को बोलते हैं स्टाइप और लीफ लाइक ऑर्गन को बोलते हैं फ्रॉन्ट। तो सी फ्रॉन्ट, बी स्टाइप, ए होल्ड फास्ट, आंसर विल बी द फर्स्ट। अब कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन से फायदा क्या है। इस क्वेश्चन से एक फायदा और मिला कि अब फ्यूचर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन का नाम जो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में पाया जाता है तो फ्रॉन्ट हो गया, स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर स्टाइप होता है, होल्ड फास्ट होता है बेटा जो सबस्ट्रेटम से जुड़ने को मदद करता है। अब बेटा सतह से जुड़ने वाले स्ट्रक्चर मुझे लगता है बताना चाहिए। तो एक तो हो गया बेटा होल्ड फास्ट, इसके बाद बेटा टर्म आता है राइजवाइड, इसके बाद टर्म आता है बेटा रूट। अगर हम रूट्स की बात करें और राइजवाइड्स और होल्ड फास्ट, ये बेटा गैमेटोफाइट के पार्ट हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं, जबकि रूट बेटा आपका डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का पार्ट है। ये पाया जाता है टेरिडो में, जिम्नो में और एंजियो में, और राइजवाइड पाया जाता है बेटा आपका ब्रायो में और ये पाया जाता है आपका एल्गी में। ते प्लांट ग्रुप आपके सारे हो गए जो सबस्ट्रेटम यानी सतह से जुड़ने वाले स्ट्रक्चर हैं। रूट बेटा आपका 2n होता है। राइजवाइड के केस में याद कर लेना, यूनिसेलुलर राइजवाइड लिवरवर्ट में पाया जाता है और मल्टीसेलुलर राइजवाइड पाया जाता है मॉसेस में। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अब स्टॉक शब्द बायोलॉजी में काफी पूछा जाता है, वो भी याद होना चाहिए। जैसे स्टॉक ऑफ, पहला ओव्यूल का, दूसरा स्टॉक ऑफ स्टेमन, फ्लावर, फ्लावर का भी स्टॉक, इनफ्लोरेसेंस के स्टॉक, ओव्यूल के स्टॉक को हम लोग बोलते हैं बेटा फ्यूनिकिल, स्टेमन के स्टॉक को बोलते हैं फिलामेंट, फ्लावर के स्टॉक को बोलते हैं पेडिसेल और इनफ्लोरेसेंस के स्टॉक या एक्सिस को बोलते हैं पेडंकल। इतना तो आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ब्रायोफाइट्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड। तो पहले मेल लिखा है फिर फीमेल, तो जायज बात है पहले मेल के बारे में बताना होगा फिर फीमेल। बेटा आपका यहाँ पे होता है एंथ्रेडिया एंड आर्कीगोनिया, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपके माइक्रोस्पोर बनते हैं और मेगा या मैक्रोस्पोरेंजिया, इसका एक नाम और होता है मेगा स्पोरेंजिया, या एक नाम और बोलते बेटा ओव्यूल, और यहां से बनता है बेटा आपका मेगा स्पोर। मेल स्ट्रोबलाई मेल कौन होता है, फीमेल स्ट्रोबलाई फीमेल कौन होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्लस्टर्ड करके जो पत्तियां होती है माइक्रोस्पोरोफिल मेल स्ट्रोबलाई बनाता है, और मेगा स्पोरेंजिया जिन पत्तियों पर पाई जाती है मेगा स्पोरोफिल वो क्लस्टर्ड करके लैक्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम होता है फीमेल स्ट्रोबलाई। एंड्रोसियम एंड गायनीसियम, तो एंड्रोसियम बेटा आपका मेल पार्ट है और गायनीसियम फीमेल पार्ट है, लेकिन ये एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम पूरे प्लांट किंगडम को ले लें तो आपका
मेल सेक्स ऑर्गन में आपका एंथ्रिडिया आएगा और ये पाया जाता है बेटा आपका एल्गी में, ब्रायो में एंड टेरिडो में। ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल की, तो बेटा एक है ऊगोनिया, और ऊगोनिया पाया जाता है बेटा आपका एल्गी में, और जो आर्चिगोनिया है वो आपका पाया जाता है ब्रायो में, टेरिडो में और जिम्नो में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, करेक्ट पूछा है। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो अगर हम गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो बेटा गैमेटोफाइट हैप्लॉइड बॉडी होता है। अगर हम बात करें एल्गी ग्रुप में, तो एल्गी ग्रुप में बेटा कंप्लीट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, जायगोट सिर्फ डिप्लॉयड होता है। ब्रायोफाइट की बात करेंगे तो ब्रायोफाइट में मेन बॉडी होगी गैमेटोफिटिक, टेरिडो की बात करेंगे तो टेरिडोफाइटा में बेटा प्रोथैलस नामक गैमेटोफाइट पाया जाता है। अगर होमोस्पोरस कंडीशन होगा और मेल और फीमेल होगा गैमेटोफाइट, अगर कैसी कंडीशन होगी हेटेरोस्पोरस, जैसे कि साल्विनिया एंड सिलेजनेला में। अगर एल्गी ब्रायो टेरिडो की बात करें, यहां तक गैमेटोफाइट क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब गैमेटोफाइट डिपेंडेंट वहां होता है जहां से आती है हेटेरोस्पोरी, जैसे कि साल्विनिया, सिलेजनेला, ऑल जिम्लो एंड ऑल एनजीओ। यहां पे हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है, मेल गैमेट ट्रेवल करता है गैमेटोफाइट के पार्ट से, जैसे पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी पे रिटेन्ड रहता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखा है जिम्नो के लिए, ये पहला गलत हो गया। अब बेटा देखिए, एक तरीका है प्रो मेथड। अब इस क्वेश्चन में आप दूसरा तीसरा ना पढ़ते तब भी आंसर आ जाता। देखिए यहाँ पे तीसरा इनकरेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है, पहला गलत है। और अगर आप श्योर थे कि पहला गलत है तो आंसर तो आपको निकल के आ गया, इसका मतलब दूसरा तीसरा सही है और पहला गलत है। तो क्वेश्चन देखने में हो सकता लगे कि आपकी सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी पढ़ लेते हैं। मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट जो बेटा आपका मेगा स्पोरेंजिया के अंदर पाया जाएगा, क्योंकि फीमेल प्लांट बॉडी जो गैमेटोफाइट है वो प्लांट बॉडी पे रिटेन्ड रहेगी, यानी डिपेंडेंट होगी। द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, ये बात अभी हमने बता दिया, हेटेरोस्पोरी कहां कहां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए बी 1 2 3 4 दिया है बेटा। इन रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड लैमेलरिन। बिल्कुल आपका एक गलत हो गया, क्योंकि आप जानते हो फियोफाइसी में फूड स्टोर्ड होता है आपका मैनिटोल और लैमेलरिन के जरिए। जबकि अगर रोडोफाइसी की बात करें तो यहां पे पाया जाता है बेटा आपका फ्लोरिडियन स्टार्च। अगर हम बात करें फ्लोरिडियन स्टार्च की, तो आप जानते हो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एमाइलोपेक्टिन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, इसका मतलब ब्रांच्ड है, ब्रांच स्ट्रक्चर है बेटा, ये भी आप लिखना। ग्लाइकोजन भी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, ये ब्रांच्ड होता है पॉलीमर। सर जो स्टार्च होता है,
स्टार्च में दो चीजें पाई जाती हैं, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज। तो एमाइलोज अनब्रांच्ड होता है और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है। तो ब्रांच संरचना ये सारे ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, ये भी याद होना चाहिए। तो पहला गलत हो गया। अब देखते हैं किन ऑप्शन में पहला गलत है। तो काफी ऑप्शन में पहला गलत है, तो सही वाला आपको ढूंढना चाहिए था। द ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट इंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, तो ट्रू हो गया। जिम्नोस्पर्म में आपका नेकेड सीडेड होते हैं, कहते हैं फ्रूट वॉल नहीं पाया जाता है या ओवरी वॉल नहीं पाई जाती है। तो दूसरा सही होना चाहिए और पहला गलत। तो दूसरा सही में, दूसरा सही में और पहला गलत में, तो दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। साल्विनिया इज हेटेरोस्पोरस, ये भी ट्रू हो गया। तो आंसर तो आपको निकल के आ गया, दूसरा तीसरा सही और पहला चौथा गलत हो जाएगा, यानी चौथा अपने आप गलत है। पढ़ लेते हैं। टेडोफाइटा में फ्री लिविंग गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट द डोमिनेंट फेज। तो बेटा याद रखिएगा, टेडोफाइटा में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, लेकिन जो डोमिनेंट फेज होता है वो क्या होता है, स्पोरोफिटिक, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो जाता है रूट स्टेम एंड लीव्स, तो डोमिनेंट फेज आ जाएगा। तो टेडोजिम्नोएंजियो में डोमिनेंट क्या होता है, स्पोरोफिटिक होता है, क्योंकि जैसे ही रूट स्टेम लीफ आया वो डोमिनेंट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट। अब बेटा पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे फायदा क्या होता है कि आपको कई सारे पॉइंट्स एक साथ मिल जाते हैं, याद करना आसान हो जाता है। कह रहे दे आर प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो कहने के बाद एक पॉइंट मिल गया आपको कि भैया ये जिम्नोस्पर्म, यहाँ समझ में आ गया कि नेकेड सीडेड प्लांट कौन होता है, जिम्नोस्पर्मा। तो आंसर तो आपके सामने आ गया, लेकिन साथ ही साथ आपको कई सारे पॉइंट देखने को मिला कि फर्टिलाइजेशन के पहले एंड बाद में, तब भी, यानी पहले ओवरी वाल नहीं होती, बाद में फ्रूट वाल नहीं होती। इसका एक मेंबर है सिकोया, जो कि सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म में आता है। इनके रूट होते हैं बेटा टैप रूट, और ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। दो प्रकार के स्पोर बनाएंगे, एक मैक्रो एक माइक्रो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैचिंग का क्वेश्चन है। क्लासेस ऑफ टेडोफाइट्स एग्जाम्पल के साथ मैचिंग है बेटा। अब अगर इसमें आप अपने प्रो मेथड का इस्तेमाल करें तो देखिए आपको सी और बी या डी को मैच करना चाहिए। चलिए हम बी और सी को मैच करते हैं। लाइकोप्सिडा में बेटा लाइकोपोडियम के साथ साथ आता है सिलेजनेला, तो बी की मैचिंग हो गई फर्स्ट के साथ। तो दो आंसर होने की संभावना है, पहला और तीसरा। तो आप दो एलिमिनेट कर दीजिए। अब सी मैच कर लीजिए। स्फिनोप्सिडा में आता है बेटा आपका इक्विसिटम, तो सी की मैचिंग हो गई 4 के साथ, तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। टिराप्सिडा ड्रायोप्टेरिस एंड एडियंटम, एडियंटम को बोलते हैं वॉकिंग फर्न। ठीक है। और साइलोप्सिडम आता है साइलोटम। क्वेश्चन नंबर 7 मैचिंग का क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट वोल्फिया, ए की मैचिंग 2 के साथ, दो ऑप्शन हुआ, दो एलिमिनेट हो गया। अब आप बी की मैचिंग कर लीजिए। मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो बेटा स्टेमन होगा और फीमेल में आएगा पिसिल, और टॉलेस्ट यूकलिप्टस होता है अगर बात किया जाए एंजियोस्पर्म का। डी की मैचिंग हो गई 1 के साथ और बी हो गया 3rd, तो आंसर हो गया आपका 3rd। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा आपका फिगर दिया है और फिगर में आपको पहचानना है, ये बेटा आपका मार्केंसिया का फिगर है, लिखा भी है, और ये फ्यूनेरिया है, और ये डी पूछना है ये क्या है, ये स्फैग्नम है। स्फैग्नम क्या होता है, पीट मॉस, जो हर्बेसियस एनिमल के लिए फूड के रूप में होता है, साथ ही साथ फ्यूल के रूप में भी किया जाता है, और ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल के एक जगह से दूसरी जगह
शिपमेंट में भी यूज किया जाता है। अब डी है स्फेग्नम। पहले आइए आप डी स्फेग्नम तो सब में है, तो ए क्या है? तो यहाँ पे देखिए मार्केंसिया में मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग होता है। यहाँ पे आ जाता है आर्किगोनियोफोर और यह स्ट्रक्चर है आर्किगोनियम, और उसके स्टॉक को बोलते हैं आर्किगोनियोफोर। तो ए हो गया आर्किगोनियोफोर, एकदम आसान हो गया ये, तो सेकेंड आंसर हो गया क्योंकि आर्किगोनियोफोर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। बी हो गया बेटा आपका जेमाकप। जेमाकप के अंदर जेमी पाए जाते हैं जो एसेक्सुअल बर्ड होते हैं। राजवाड़ यूनिसेलर होता है। ये फ्यूनेरिया का लीफी स्टेज है जो कि एक गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है। और ये फुट सीटा कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेगा, स्पोर जर्मिनेट करके बनाएगा गैमेटोफाइट। दो स्टेज होते हैं आपके मॉसेस में, एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज और एक होता है लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज में जो डायरेक्ट स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा जब वेल डेवलप हो जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जिसमें क्रीपिंग ब्रांड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। उसमें लैटरल बड पाए जाते हैं। इसी लैटरल बड से बनता है आपका लीफी स्टेज, और यहां का राजवाड़ होता है मल्टीसेलर। प्रोटोनीमा के बारे में देखिए बोल दिया, गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है, स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से बनता है। क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, ये लाइन एज अ क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में। प्रोड्यूस लैटरल बड विच फॉर्म लीफी प्लांट बॉडी। तो ये आपका मॉसेस के गैमेटोफाइट के बारे में सारी कहानी कर दिया है, ठीक है ना। प्रोटोनीमा आपका प्राइमरी स्टेज होता है, दूसरा स्टेज होता है बेटा आपका लीफी स्टेज। स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से बनता प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्वेश्चन नंबर 10, a research student collected certain alga and found that its cells contain both chlorophyll A and D। सर मुझे लगता है कि आपको यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि क्लोरोफिल A और B क्लोरोफाइसी, A एंड C फियोफाइसी एंड A एंड D ये हो जाता है बेटा आपका रोडोफाइसी। तो मुझे लग रहा है आंसर तो आपका निकल के आ गया कि ये रेड एल्गी के बारे में बात हो रही है। साथ ही साथ आर फाइकोइरेथ्रिन भी पाया जाता है। क्लोरोफाइसी में ए और बी, और फियोफाइसी में ए और सी, और ज़ैंथोफिल ये पिगमेंट की बात हो रही है। ज़ैंथोफिल में मेन होता है फ्यूकोज़ैंथीन। बैसिलेरियोफाइसी ओल्ड नेम है बेटा आपका डायटम्स ग्रुप का, क्योंकि पहले वो एल्गी ही तो थी, तो कहाँ रखा जाता था एल्गी ग्रुप में, लेकिन अब हटा के कहाँ रखते हैं हम लोग क्राइसोफाइट इन प्रोटिस्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब फाइलम इकाइनोडर्मेटा में याद रखिए, अगर हम बात करें प्लेटी टू कॉर्डेटा यानी प्लेटी हेलमिंथिस से कॉर्डेटा तक जाएं, तो अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं तो कैसी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलैटरल। लेकिन एक्सेप्शंस हैं दो जगह पे, एक तो मोलस्का ग्रुप में है और एक इकाइनोडर्मेटा में। हालांकि इकाइनोडर्मेटा में भी बायलैटरल सिमेट्री पाई जाएगी, लार्वल स्टेज में पाई जाएगी। एडल्ट आप याद करिए स्टारफिश, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे कैसा होगा रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल होगा आपका स्टारफिश एडल्ट फॉर्म में, और लार्वा फॉर्म में पाया जाएगा बायलैटरल सिमेट्री। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एसिमेट्रिकल होता है बेटा स्पंज ग्रुप। मोलस्का में अगर देखा जाए तो बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन एडल्ट कभी कभी एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 5 आर इनकरेक्ट। अब बेटा 1 से लेकर 5 तक स्टेटमेंट दिया गया और पूछा है क्या गलत है। पैरापोडिया आर लैटरल अपेंडेजेस इन आर्थ्रोपोडा यूज्ड फॉर स्विमिंग। तो बेटा पैरापोडिया लैटरल अपेंडेज होता है, लेकिन आर्थ्रोपोडा में नहीं होता। ये एनेलिडा ग्रुप में पाया जाता है, वो भी कौन से? एक्वेटिक फॉर्म में। अगर हम एक्वेटिक फॉर्म की बात करेंगे तो आपका जैसे कि नेरिस स्विमिंग में हेल्प करता है। ये लाइन गलत हो गई, चूंकि गलत पूछा है तो पहला आना चाहिए, तो एक आंसर आपका चला गया। रेडुला इन मोलस्क आर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन।
तो मोलस्का में रेडुला पाया जाता है, लेकिन ये बेटा होता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फाउंड इन माउथ, माउथ में होता है। समझ लीजिए आरी जैसा है कि फूड को कुतर के अंदर आप खाने में मदद करेगा। इसका मतलब ये जो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाला एक स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, जिसका नाम है फीदर लाइक गिल्स। और बेटा फीदर लाइक गिल्स आपका पाया जाता है मेंटल कैविटी में। तो दूसरा भी गलत होने के कारण आपका ए के साथ दो, मतलब फर्स्ट के साथ सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एस्कलमेंथिस डायोसियस होते हैं। पहली बार आपका डायमार्फिज्म आया था एस्कलमेंथिस से। इकाइनोडर्मेटा एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होता है, लार्वा में होता है बायलैटरल। सिलेंड्रेटा टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक और प्लेटी टू कॉर्डेटा होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी कैविटी भी याद होनी चाहिए। प्लेटीहेलमिन्थिस एसिलोमेट होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में, एस्कलमेंथिस स्यूडोसिलोमेट होते हैं एंड एनिलिडा टू कॉर्डेटा होता है बेटा आपका सिलोमेट। Which of the following statement is correct 1 to 5 में? The pelvic fins of female shark bear clasper। तो बेटा क्लैस्पर तो मेल शार्क का फीचर है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो पहला गलत है, पूछा क्या है करेक्ट। तो देखिए दो ऑप्शन में पहला इसलिए चला जाएगा। ओवेलिया जिसको बोलते हैं सीफर, और ओवेलिया में पाया जाता है मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है। अब एक सिलेंड्रिकल फॉर्म सेसाइल फॉर्म पॉलिप होता है और अम्ब्रेला लाइक फॉर्म मेडुसा होता है। एक फार्मूला याद कर लीजिएगा एमपी से। जब मेडुसा पॉलिप में चेंबर होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए होता है, ये उल्टा लिख दिया है। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा सेक्सुअली, ये गलत हो जाएगा। मेडुसा प्रोड्यूसेस पॉलिप, एमपी से करके। तो थर्ड आपका सेकंड भी गलत हो गया। अब सेकंड के कारण ये भी चला गया, तो आंसर तो आपको निकल के आ गया 3, 4 एंड 5। चलिए पढ़ लेते हैं। प्लेटीहेलमिन्थिस में प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लैम सेल पाया जाता है जो हेल्प करता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। नॉन कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम किधर होता है डार्सल, सिंगल एंड हालो। तो नॉन कॉर्डेटा हो जाएगा, हमारा डार्सल है तो उनका वेंट्रल, हमारा सिंगल तो उनका डबल, हमारा हालो तो उनका सॉलिड। ये लाइन सही है। पिन्नी मैमेलिया ग्रुप में पाया जाता है, तो 3, 4, 5 सही हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे जो फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रिडिया की बात है, अगर हम एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रोटोनेफ्रिडिया सिर्फ और सिर्फ प्लेटीहेलमिन्थिस में ही नहीं, साथ ही साथ बेटा सम एनेलिड्स में भी पाया जाता है, रोटीफर्स में भी पाया जाता है। यानी प्लेटी में तो पाया ही जाता है, जबकि एनेलिडा ग्रुप में क्या पाया जाता है नेफ्रिडिया, लेकिन कुछ एनिलिड में प्रोटोनेफ्रिडिया मिलता है। रोटीफर्स में मिलेगा और सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसमें भी पाया जाता है। ये आपका एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में मिलेगा, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1 से लेके 4 तक स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा है कि किस फाइलम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक। तो सर जैसे डिप्लोब्लास्टिक आता है तो सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा के बारे में विचार जाता है, और जैसे एक्सक्लूसिवली मरीन कर दिया तो आपका विचार 100% किसकी तरफ चला गया टिनोफोरा, क्योंकि आपका सिलेंट्रेटा ज्यादातर मरीन होते हैं लेकिन फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म होगा। 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट पाया जाएगा जो हेल्प करेगा लोकोमोशन में। डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होता है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा दोनों में।
और यहाँ पे ओनली सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो बात कर रहे हैं बेटा हम लोग किसके बारे में, टिनोफोरा। एक लाइन और टिनोफोरा की याद कर लेना चाहिए, बायोलुमिनेसेंस। फ्लोरोब्रेकिया एंड टिनोप्लाना इसके एग्जाम्पल भी हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन, एक टर्म और आएगा ऑल आर मरीन। मरीन वर्म लाइक, एक्सक्लूसिवली मरीन। तो सर ऑल आर मरीन ये टर्म दिया गया है इकाइनोडर्मेटा में। मरीन वर्म लाइक ये हो गया हेमिकॉर्डेटा। और एक्सक्लूसिवली मरीन में अगर फाइलम पूछेगा तो ये हो गया अभी जो आपको पढ़ाया टिनोफोरा। लेकिन एक सब फाइलम भी है जो कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है प्रोटोकॉर्डेट्स, जिसमें आते हैं यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के मेंबर होते हैं एसिडिया, सेपा एंड डोलियोलम, और सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर होते हैं ब्रैंकियोस्टोमा। दूसरा नाम है एम्फीऑक्सिस या लैंसलेट। ये पूरा मैंने आपको लिख दिया जिससे आपको चीजें याद हो जाएं। पहले हम एक्सक्लूसिवली मरीन में सारे नाम अलग से लिख देते थे, लेकिन अब हम हर एक टर्म को उठाते हैं जिससे आपको क्लियर कट हो कि क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following phylum is being described by the given statement? They are bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented and coelomate animals. तो बायोलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट। तो बेटा अगर सेगमेंटेड की बात करते हैं ना, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा ये ग्रुप आ सकते हैं। अब यहाँ पे यानी यहाँ पे 3 ग्रुप दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हम बात किए कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड है एंड ज्वाइंटेड 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, तो सीधे आंसर जाता है आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल के जरिए होता है, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइडगट पाया जाता है। संख्या होती है 100 से लेके 150। येलोइश स्ट्रक्चर होता है, हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि रिफर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट दिया गया उसके बारे में पूछा गया है। नेम ऑफ एक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम स्टिंगिंग कैप्सूल। कह रहे हैं ए एक्स का नाम एक स्टिंगिंग कैप्सूल से लिया गया है। इट एग्जिबिट मेटाजेनेसिस कंटेनिंग 2 बॉडी फॉर्म इन विच सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड। इसमें 2 बॉडी फॉर्म पाए जाते हैं, एक सिलिंड्रिकल सेसाइल और एक अम्ब्रेला लाइक फॉर्म। तो अम्ब्रेला लाइक फॉर्म Z है और सिलिंड्रिकल सेसाइल फॉर्म Y है। तो Y हो गया बेटा आपका पॉलिप और Z हो गया आपका मेडुसा। तो पॉलिप मेडुसा मुझे लग रहा है एक ही ऑप्शन में आंसर हो गया पहला। ये सिलेंट्रेटा ग्रुप की बात कर रहे थे और यहाँ पे स्टिंगिंग कैप्सूल को बोलते हैं निमेटोसिस्ट। क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट। और जो आपका सेल होता है उसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, जो पूरे बॉडी पे और टेंटिकल पे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 मैचिंग का क्वेश्चन है। इकाइनोडर्मेटा, काउ इकाइनस, एस्टीरियास, ऑफियोरा, कुकुमेरिया, एंटीडॉन और सी अर्चिन यानी इकाइनस, ये मेंबर होते हैं इकाइनोडर्मेटा के। हेमिकॉर्डेटा के मेंबर होते हैं बेलेनोग्लासस एंड सेकोग्लासस। यूरोकॉर्डेटा के मेंबर, हालांकि इतनी मैचिंग से आपके आंसर आ जाना चाहिए A2 और B4। और यूरोकॉर्डेटा के मेंबर होते हैं एसिडिया, सापा एंड डोलियोलम। और C हो गया 1, तो B4 C1 आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर होते हैं ब्रैंकियोस्टोमा, दूसरा नाम है एम्फीऑक्सिस, या इसी को हम लोग बोलते हैं लैंसलेट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे
जीनस का नाम दिया गया है और हर एक के बारे में दो दो कैरेक्टर दिया गया है और फाइलम पूछा गया है। तो एस्कैरिस बॉडी सेगमेंटेड एंड मेल्स एंड फीमेल डिस्टिंक्ट, मतलब देख के पहचान सकते हैं। तो बॉडी सेगमेंटेड वाली लाइन गलत हो गई। सेगमेंटेड बॉडी की बात करेंगे तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा आना चाहिए। फाइलम भी गलत है, फाइलम होना चाहिए था एस्केलमेंथिस, इसलिए पहला गलत हो गया। सैलमेंड्रा आपका एम्फीबिया ग्रुप है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, ईयर पिन्ना नहीं होगा, टिम्पैनम यानी ईयर ड्रम से शुरुआत होगा यहाँ पे। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है वो एक्सटर्नल होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। एम्फीबिया सही दिया है। टेरोपस बैट है, फ्लाइंग फॉक्स मैमेलिया ग्रुप है। स्किन पोजेज हेयर, ठीक है, मैमल का फीचर होता है बॉडी हेयर्स। वीवी पैरिटी ये भी सही है और मैमेलिया, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड। ऑरेलिया जेलीफिश होता है, सिलेंट्रेटा का मेंबर है। निडोब्लास्ट पाया जाएगा, सही है, लेकिन ऑर्गन लेवल नहीं होगा, टिश्यू सिस्टम या टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था। बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला है आपका ऑरेलिया जेलीफिश, ये है एडेम्सिया, सी एनमोन, ये है निडोसाइड या निडोब्लास्ट, और ये हो गया आपका प्लूरोब्रैकिया जो कि मेंबर है टिनोफोरा का। तो डी प्लूरोब्रैकिया एक में, ऑरेलिया, एडेम्सिया एंड निडोब्लास्ट। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। एडेम्सिया को बोलते हैं सी एनेमोन, ऑरेलिया को बोलते हैं जेलीफिश। क्वेश्चन नंबर 20 बढ़िया क्वेश्चन है। लैंग्वेज देखिए कैसे आपको डराती है। तो अगर लैंग्वेज कभी डराए तो आपको ऑप्शंस पे चले जाना चाहिए, जिससे आपको एक क्लियरिटी आएगी पूछना क्या चाह रहा है। तो जैसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से कौन सा जोड़ी ऑफ एनिमल्स हैं जो सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू फीचर, किसी फीचर के बारे में दोनों सिमिलर यानी दोनों में वो फीचर पाया जाना चाहिए। स्टेटेड अगेंस्ट देम, जो उनके सामने लिखा गया है। स्टेटेड मतलब लिखा गया है। लोग सोच रहे थे जब हमने ये पेपर दिया था क्वेश्चन, तो सोच रहे थे कि ऐसी बात बतानी जो उनके अगेंस्ट है, मतलब विपरीत बात बतानी है। यहाँ लैंग्वेज का मतलब है कि टेरोपस और ऑर्थोनिकस में कौन सी ऐसी चीज पाई जाती है जो दोनों में पाई जाती है, जो स्टेटमेंट इनके सामने लिखा गया है। हिंदी का मतलब ये हुआ। अब जैसे टेरोपस और ऑर्थोरिंकस में लिखा वीबी पैरिटी, तो यहाँ पे तो ओबी पैरिटी होती है और ये वीबी पैरस होते हैं। ये दोनों के लिए सिमिलर नहीं रहा, इसलिए गलत हो जाएगा। गार्डन रिजर्ड्स जिसको हम कैलोट्स बोलते हैं, यहाँ पे तो 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल में कितना होता है 4 चैम्बर्ड, तो इसलिए भी एक गलत हो जाएगा। एस्कैरिस एंकाइलोस्टोमा ये किसके मेंबर में बेटा, एस्केलमेंथिस के, और यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है एनेलिडा में। ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन, 2 ऑप्शन और चूज करना होगा तो आप चूज कर सकते हो, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस होता है, बोनी फिश है। एंड फ्लाइंग फिश इज एक्सोसिटस। और पाइसेस ग्रुप, एम्फीबिया ग्रुप और रेप्टिलिया ग्रुप कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइक्लोथर्मस होते हैं, और एवीज और मैमेलिया ग्रुप वार्म ब्लडेड या होमियोथर्मस होते हैं। तो ये देखिए दोनों के लिए लाइन सही है, आंसर हो गया 4। अगर जिनको ना समझ में आता है ऑप्शन तो खुद ही समझ जाते कि जब ये दोनों 3 बातें गलत कह रहा है तो 100% आंसर क्या होना चाहिए था, चौथा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस मिले होंगे, अच्छे से करिए। और हमारा अगला T20 टेस्ट कल फिजिक्स का है और फिर परसों बायो और केमिस्ट्री का है। जरूर ज्वाइन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आपका सहयोग बहुत जरूरी है, आप जितना सहयोग करेंगे हम वो लोग उतना ही ऊर्जावान से आपके साथ जुड़े रहेंगे। कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे हम लोग लाइव आएँ और आपको लाइव सेशंस भी लें।
अगर आप लाइव सेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।